करता हूँ। तो आज का जो सेशन है इट्स ऑल अबाउट एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। ठीक है, और आप बोल सकते हो एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ एन अपलाइन। एक अपलाइन एक लीडर की कौन सी क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है। अगर वो सारी क्वालिटीज आपको होता है और आप अगर वो सारी क्वालिटीज को अपने आप पे डेवलप करते हो, अगर वो सारी क्वालिटीज को अगर आप अडॉप्ट करते हो अपने आप पे, तो किस तरह का डिफरेंस क्रिएट होगा, किस तरह से आपके अंदर बदलाव आएंगे और वो सारे क्वालिटीज कैसे आपको हेल्प करेंगे, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, उससे आप बेनिफिट्स ले सकते हो। देखिए, एक टीम को अच्छा परफॉर्म कराने में और एक टीम को आगे लेके जाने में एक अपलाइन का, एक लीडर का बहुत ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि एक फैमिली में एक पेरेंट्स का होना जरूरी होता है। एक उसके पेरेंट्स में भी क्या होता है, एक मेन पर्सन होता है जो हमेशा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, जो घर के सारे डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, उनको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन से डायरेक्शन पे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो उनको सब इंफॉर्मेशन होता है, तो उनसे हम लोग सलाह मशवरा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, उसी तरह से आप अगर स्कूल कॉलेज में देखोगे तो वहां पे भी क्या होता है, मास्टर जी होते हैं। तो मास्टर जी के ऊपर भी एक मास्टर जी होते हैं जिसको हेड मास्टर बोलते हैं या तो प्रिंसिपल बोलते हो आप। ओके, तो सभी के क्या होता है, एक ऊपर में अपलाइन होता है, एक लीडर होता है। नाउ ये जो व्यक्ति होता है, ये जो पर्सन होता है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है इन द बिजनेस पर्सपेक्टिव कहो आप, या तो आपकी खुद के प्रोफेशन से रिलेटेड बातें में कहो। तो ये जो लीडर होता है, ये जो अपलाइन होता है, ये हमेशा ही जरूरी होता है। और इनकी जो नॉलेज है, इनकी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, इनकी जो इतने सालों की मेहनत है, इन्होंने जो वक्त देखा है, इन्होंने जो लोगों को साथ बातें किया है, लोगों के साथ डिस्कशन किया है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उनके पास है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें हेल्प करती है। किस तरह से हेल्प करता है, क्योंकि हमने आज जो बिजनेस स्टार्ट किया है, हमसे पहले ही हो सकता है 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले ही उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया हो और उनको आज तक बहुत सारा एक्सपीरियंसेस हुआ है, पास्ट एक्सपीरियंसेस। कुछ अच्छा एक्सपीरियंसेस हुआ है, कुछ खराब एक्सपीरियंसेस हुआ है, उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे लर्निंग्स लिए हैं जो मार्केट से। ठीक है, बहुत सारे लोगों से उन्होंने बात करते करते बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखा है, नए नए नॉलेज उनको मिला है, नए नए ट्रेनिंग्स उन्होंने लिए हैं, नए नए चीजों को उन्होंने अडॉप्ट किया है अपनी लाइफ में। ठीक है, कुछ चीजों में वो वीक थे तो कुछ चीजों में वो स्ट्रांग थे। कहाँ पे कैसे उन्होंने अपने वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया, कहाँ पे उन्होंने अपने अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट किया एक बहुत ही अच्छी और मजबूत सिचुएशन के तरफ। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमें कब पता चलेगा, ये सब हमें कब जानने को मिलेगा, जब हम अपने आप को एज अ अपलाइन और एज अ लीडर हम अपने आप को डेवलप करें। जिस वक्त आप अपने आप को डेवलप करते हो, जब अपने आप को आप डेवलप करते हो एज अ लीडर पर्सपेक्टिव और एज अ अपलाइन पर्सपेक्टिव, तो आपकी जो टीम होती है वो ऑटोमेटिकली सुधरना स्टार्ट करता है, क्योंकि आपका टीम आपको फॉलो करता है। वो हमेशा आपको देखता है कि मेरा सर कैसा, किस तरह से काम करते हैं, मेरे सर किस तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं, मेरे सर किस तरह से प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, लोगों से किस तरह से बात करते हैं, उनका काम करने का तरीका कैसा है। क्योंकि हम हमेशा अपने भरोसे ही सीखते हैं बहुत सारी चीजें। हमें स्कूल में बहुत सारी चीजें सिखाया गया, कॉलेज में बहुत सारे चीजें सिखाया गया, बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने एक्सपर्टीज हासिल की अपने बाहर में। लेकिन उससे पहले हमने सीखा बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम, बहुत सारी बातें अपने घर से, अपने बुजुर्गों से सीखा। तो यही चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें भी अपने जो एल्डर्स है, हमें भी अपने जो लीडर्स है, उनके बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनकी जो अच्छे सजेशंस है उनको सुनना चाहिए, और सुनने के बाद उस पे हमें काम करना चाहिए। और अभी आपके सामने में ऐसे 10 पॉइंट्स आपके सामने लेके आ रहा हूं, जो 10 पॉइंट अगर आपने अच्छी तरीके से उसे अपनी जिंदगी में अडॉप्ट किया, तो सिर्फ बिजनेस ही नहीं, आप कोई भी दुनिया में जाओ, कहीं पे भी जाओ, ये सारे पॉइंट्स आपको हमेशा हेल्प करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको हमेशा हेल्प करेंगे, सिर्फ नॉट ओनली इन अ बिजनेस पर्सपेक्टिव वे, सिर्फ बिजनेस के बातों से ही नहीं, आपको अलग अलग चीजों में भी ये आपको हेल्प करेंगे। अलग अलग चीजों में, लाइफ में, आपके पूरी जिंदगी में आपको हेल्प करेगा। पहला चीज तो ये है कि बीइंग अडेप्टेबल। ठीक है, आपको अडेप्टेबल बनना है। अडेप्टेबल का मतलब ये होता है कि आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। जैसे पानी, वाटर,
पानी कैसा होता है, उसका कोई शेप एंड साइज, उसका वो अपना खुद का कोई शेप नहीं होता, उसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। बहुत लोग बोल सकते हैं कि सर पानी का तो कोई शेप नहीं है, पानी का तो कलर नहीं है, तो उसका एडवांटेज नहीं हुआ, डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि पानी का कोई शेप एंड कलर नहीं है, इसके वजह से वो 100% प्योर, उसकी प्योरिटी वो बिना शेप और बिना कलर में ही उसको दिखाई देता है। तो ये जो बॉटल में आप पानी देख रहे हो, ये पानी अगर रिजिड होता तो ये बॉटल के अंदर वो घुस नहीं पाता, वो उसके बॉटल के जैसा शेप नहीं ले पाता, ठीक है। नाउ पानी जिस तरह से अपना शेप चेंज कर सकता है, किसी भी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल सकता है, तो इसीलिए पानी आप कहीं पे भी उसको रखो वो जार का शेप ले लेगा, ठीक है। तो हमें भी एज अ बिजनेसमैन, एज अ पर्सन, आज की दुनिया में अच्छे से चलने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, वी नीड टू बी अडेप्टेबल। सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने आप को ढालना जरूरी है। जैसे कि बाहर आप बोल सकते हो कि सर बाहर बहुत गर्मी है, मैं गर्मी में काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि आप अपने आप को यूज टू करो कि गर्मी होगा, कभी सर्दी होगा, कभी बारिश आएगा, कभी अंधेरा होगा, कभी उजाला होगा, लेकिन हमें काम पे जाना है, तो हमें उसकी आदत डालनी पड़ेगी। एक दिन में ही नहीं, थोड़ा 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 करके अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आज से फरवरी तक हमारा जो काम करने का तरीका था वो कुछ और था। हम लोग लाइव सेशंस करते थे, हम लोग एक हॉल में, ऑडिटोरियम में बैठ के ट्रेनिंग्स करते थे, हम लोगों को मिलने जाते थे, हम लोग को मास्क यूज नहीं करते थे, तो वो एक दूसरा टाइम था। लेकिन जब मार्च ऑनवर्ड्स कोविड-19 की रेस्ट्रिक्शंस वगैरह आ गए, तब से लेकिन हमारा काम करने का तरीका चेंज हो गया। और देखिए आपने बहुत अच्छी तरह से अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट किया, जैसा सिचुएशन था उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। पहले बिगिनिंग डेज में आपको थोड़ा मुश्किल हुआ होगा, लेकिन धीरे 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 आपने उसको अपने आप में ढाल लिया, और उसके चलते आपकी जो बिजनेस है, बिजनेस में आपका प्रॉफिट हुआ। जो लोगों ने अपने बिजनेस को अडेप्ट, जब अपने आप को अडेप्टेबल बनाया था, जो लोग अपने आप को रेडी करके रखे थे कि यार कोई भी सिचुएशन हो, मैं सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लूंगा, तो वो लोगों की बेनिफिट हो गए, वो लोग अच्छा करने लगे, वो लोगों ने बिजनेस में और ज्यादा गेन किया, और वो लोग आज की डेट पे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करते हैं, ऑनलाइन ही लोगों से बात करते हैं, और वो लोग बहुत अच्छी तरह से बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग याद रखिए कि इफ यू वोंट चेंज फॉर टीम, द टीम में चेंज यू। अगर आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं होंगे, तो हो सकता है सिचुएशन आपको चेंज करने पे मजबूर कर दे, या तो आपको एलिमिनेट कर दे। तो बिफोर कोई भी सिचुएशन आपको एलिमिनेट करे, आप वो सिचुएशन के रूप से ढाल लीजिए, ठीक है। आप अगर देखते हो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे नेचर में अवेलेबल है, जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। पर बारिश के सीजन में अपने आप को टेम्परेचर के हिसाब से ढाल लेता है, ठीक है। गर्मी में अपने आप को टेम्परेचर के हिसाब से ढाल लेता है। तो अलग अलग चीजों में आपको सिचुएशन के हिसाब से, नेचर के हिसाब से आपको अपने आप को अडेप्टेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। गेट इनटू द हैबिट ऑफ लर्निंग। ये कैसे हो सकता है? जब आप लर्न करने के लिए रेडी हो, ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। हर दिन कुछ नया सीखने पे विश्वास रखिए। आज अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो इसमें से कुछ नया सीखने को मिलेगा। हो सकता है कल आप किसी और व्यक्ति का ट्रेनिंग में अटेंड कर रहे हो, कोई और दूसरे ट्रेनर का, हो सकता है वहां से कुछ आपको नया कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो एवरी डे आप कुछ थोड़ा 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 नया सीख सकते हो। अभी अगर आप सोचते हो कि मेरे को तो सब मालूम है, आई नो एवरीथिंग, और मुझे कोई नई जानकारी की जरूरत नहीं है, तब हो सकता है कि आप ग्रो करना बंद करो। तो नई नई चीजों को आप सीखोगे तो वो जो चीजें आपने आज सीखी है, जो नॉलेज आपने आज गया है, वही नॉलेज लेकिन आपको कल काम में आएगा। कल जब बुरे दिन आएंगे, कल जब मुसीबत आएगा, तब आपको वो सारे इंफॉर्मेशन, वो सारे नॉलेज आप उसमें यूज कर सकते हो। ये है, रिवैल्यूएट कीजिए अपने रोल को, अपनी टीम को, इवैल्यूएशन करते रहिए कि सब ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या मैं कहाँ पे फोकस करूँ, किस तरह से मैं और ज्यादा बेटर कर सकूँ, ठीक है। तो री इवैल्यूएशन करते रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके ओके उसके साथ साथ हमें कभी कभी आउटसाइड द बॉक्स भी सोचना चाहिए। जैसे कि आज मैं कर रहा हूँ ट्रेनिंग, आप लोग मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है। कभी कभी आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि सर आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो उसमें सर ये वाला टॉपिक भी क्या ऐड किया जा सकता है, सर क्या ये वाला टॉपिक के ऊपर आप हमें थोड़ा इंफॉर्मेशन दे सकते हो, थोड़ा नॉलेज दे सकते हो क्या सर, हम लोग भी आपके ट्रेनिंग में से कुछ क्वेश्चन में से हम लोग भी पार्टिसिपेट कर। तो ये जो आउटसाइड बॉक्स है, ये हमेशा काम करता है।
हो सकता है आज आपने जो बातें मैंने सिखाई हो, या तो आज जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो वही सारी इंफॉर्मेशन हो सकता है कि कल आप अपनी टीम के साथ शेयर कर रहे हो। और जब आप शेयर कर रहे हो, हूबहू मेरे जैसा ना बोल के आपने कुछ और उसमें इंफॉर्मेशन ऐड किया हो, ठीक है, थोड़ा क्रिएटिव बन सकते हो, थोड़ा रिसोर्सफुल बन सकते हो, और इससे आपको हमेशा एडवांटेज ही मिलेगा, इसमें कोई भी डिसएडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। जितना ज्यादा आप लर्न करोगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को डेवलप करोगे, आपका ही बेनिफिट है। क्योंकि पैसा, आपका जो एसेट्स होते हैं, ठीक है, आपके घर में सोना चांदी हीरे जवाहरात जितने सारे भी कुछ भी चीज हो, ये एक दिन गायब हो जा सकते हैं। कोई चोरी करके ले सकता है, कहीं पे गुम हो सकता है, कहीं पे डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन जो नॉलेज होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, ये सारी चीजें कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ये सारी चीजें कभी गायब नहीं हो सकती, ये आपके साथ जिंदगी भर रहता है और आप इसको हमेशा यूज कर सकते हो। कभी भी मुश्किल वक्त पे आ गया, कभी पे कहीं भी सिचुएशन में आ गया, आप इसको हमेशा क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, इसे अपने आप जिंदगी में आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ सेकंड पॉइंट में अगर जाए तो सेकंड पॉइंट है कोलैबोरेटिव करना, यानी कि वर्किंग टुगेदर प्रोसीड्स विनिंग टुगेदर। जब आप सोचते हो कि मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा, जब आप सब कुछ अकेले करने की सोचते हो, तो आप डेफिनेटली आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हो। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बीइंग अलोन। आप अकेले बहुत सारे कुछ काम कर सकते हो, लेकिन हमारा बिजनेस ही है अकेले का, हमारा बिजनेस ही है एकजुट होकर करने का। ये नेटवर्किंग बिजनेस है जहां पे आपके साथ साथ और भी लोग जुड़ना चाहिए, और आपको एज ए लीडर सभी लोगों को अपने साथ लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिजनेस ही ऐसा है जहां पे आपको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, टुगेदरनेस वहां पे होना पड़ेगा। आपका टीम आपका ताकत है। आप जब अपनी टीम के साथ मिलकर काम करते हो तो आपका हमेशा जीत ही होता है, कभी हार नहीं होता है। ऑलवेज थिंक विन विन विन। कैसे होगा? जब आप अपनी टीम के साथ मिलजुल के काम कर सकते हो, मिलजुल के जब आप काम करोगे तो मिलजुल के काम करने से एकता बढ़ता है, ताकत बढ़ता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं फसीज में टुगेदर व्हाट, हम लोग क्या बोलते हैं? एनीवन, कोई बोलना चाहेगा? यस, टुगेदर वी आर द बेस्ट, टुगेदर वी आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो एकता में बहुत शक्ति है, और आप अगर उसको बहुत अच्छी तरह से उसको करते हो, जैसे कि आप अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करते रहते हो, फॉलो अप करते रहो, उससे अच्छा रिलेशन बनाते रहते हो, तो आपकी टीम में एक बहुत हेल्दी एनर्जी बना रहता है। नाउ दिस हेल्दी एनर्जी विल बूस्ट यू अप, कि आपका जो हर मंथ कंसिस्टेंसी होता है उसमें ये बढ़ोतरी लाएगा। जितना ज्यादा कंसिस्टेंसी होगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस का वॉल्यूम होगा, जितना ज्यादा आपका बिजनेस का वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा आपकी चेक बढ़ेंगे, है ना। तो इसी तरह से अगर आप उसको ध्यान रखते हो तो आपका बेनिफिट ही है। कॉम्प्लीमेंट करिए अपने टीम को, जो अच्छा करते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करिए, जो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी कॉम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। किसी को अगर कुछ दो वर्ड प्यार से बोलने से, कुछ दो वर्ड मुस्कुरा के बोलने से अगर उनकी काम में सुधार आता है, तो क्यों ना वो किया जाए, क्यों ना उनको थोड़ा इंस्पायर किया जाए, क्यों ना उनको थोड़ा प्यार दिया जाए, ताकि वो अपने काम पे दुगना तिगुना एफर्ट्स डाल दे, ठीक है। अक्सर हम सब सोचते हैं कि लोगों को फॉलो अप करें तो कैसे करें, क्या करें। लोगों को फॉलो अप करने का मतलब यही है कि आप उनसे एक ऐसा रिलेशन बनाओ कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। इसके अलावा भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा जाके उनका केयर लीजिए कि कहाँ पे उनका प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों, किस वजह से वो बिजनेस पे ग्रो अगर नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पाए, तो उसकी जड़ तक पहुंचे, उनकी मन की बातों को जानने की कोशिश कीजिए, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। जब आप वन स्टेप आगे जाते हो तो सामने वाला दो स्टेप आगे आता है, ठीक है। आपको सिर्फ वन स्टेप आगे जाना है, सामने वाला दो स्टेप आगे आएगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर एज ए लीडर अगर आप वन स्टेप आगे आते हो तो सारे लोग ना आपके तरफ दो कदम आगे आएंगे। तो जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस कम हो जाता है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना टुगेदरनेस बढ़ेगा, क्लोजनेस बढ़ेगा, जितना क्लोजनेस बढ़ेगा बिजनेस उतना गेन करेगा, ठीक है। ओके, हमेशा जब भी कोलैबोरेशन हो, जब भी आप किसी से साथ मिलकर काम कर रहे हो, तो आप अपने आप को उतना प्रमोट मत करो। एज ए लीडर हम लोग हमें एक चीज देखना चाहिए कि हमें अपना ग्रोथ के साथ साथ हमें देखना है हमारा जो टीम है, हमारे साथ जो जितने सारे लोग हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अगर मेरा डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन मेरे टीम का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तब लेकिन काम नहीं होगा। और अगर आपकी टीम का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो आपका डेवलपमेंट भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपका डेवलपमेंट तो आपके टीम के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है जहां पे आपके डाउनलाइन अगर ग्रो नहीं करेंगे, है ना, आपके डाउनलाइन अगर ग्रो नहीं करेंगे तो आप भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो एक अपलाइन का हमेशा एक ही चिंता होता है कि मेरे डाउनलाइन कब ग्रो करेंगे। जब अपने डाउनलाइन ग्रो करेंगे, जब आपके डाउनलाइन के पॉकेट में पैसा आएगा, जब आपके डाउनलाइन के लाइफ में सक्सेस आएगा, तो आपके लाइफ में भी सक्सेस आएगा। ठीक है, एक पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों की भला चाहता है। क्यों? क्योंकि बच्चों की जब भला होता है तो पेरेंट्स की भी भला होता है, क्योंकि वो लोग भी हैप्पी होते हैं जब बच्चे उनके अच्छे संस्कार लेते हैं। बच्चे जब अच्छा काम करना स्टार्ट करते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं, अच्छा काम करते हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स को भी हैप्पीनेस मिलता है। उसी तरह से एक अपलाइन, एक लीडर भी तभी खुश होता है जब उनके डाउनलाइंस प्रोग्रेस करते हैं। तो आप अपनी टीम के साथ जुड़िए, लेकिन अपने आप को उतना प्रमोट मत करिए, अपने टीम को प्रमोट करिए। जब आप अपनी टीम को प्रमोट करना स्टार्ट करोगे तो आपका टीम भी आपको प्रमोट करना स्टार्ट करेगी। इट्स लाइक जब प्यार आप किसी को देते हो तो तभी आपको रिटर्न में प्यार मिलता है। जब आप किसी को रेस्पेक्ट देते हो तभी आपको दूसरा वाला भी रेस्पेक्ट देता है। अगर आप किसी को वो बोलते हैं ना कि एंगर, यानी कि अगर आप किसी को गुस्सा करते हो तो वो भी सामने वाला गुस्सा करता है। इट्स द रिफ्लेक्शन, ये आपका, आप जो देते हो वैसा ही आपको मिलता है। तो अगर आप अपनी टीम को प्रमोट करोगे तो आपका टीम ग्रो करेगा। जब आपका टीम ग्रो करेगा तो बिजनेस होगा, बिजनेस होगा तो आप सभी को बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव बनिए, दूसरा पॉइंट। उसके बाद तीसरा है कि कमिटमेंट रहना अपने काम पे। देयर आर नो हाफ हार्टेड चैंपियंस। एक जो चैंपियन होता है वो चैंपियन कभी भी आधे मन से नहीं बन सकता। आप देखो जितने सारे आज की डेट पे नंबर वन स्पोर्ट्स पर्सन है, नंबर वन सेलिब्रिटी है, नंबर वन आप बोल सकते हो कि पॉलिटिशियन है, स्पोर्ट्स, जितने सारे आप देख सकते हो, बिजनेस पर्सन है, सभी लोगों को आप देख सकते हो, कभी भी कोई आधे मन से नहीं जीता है। जो लोग भी आज के डेट पे सक्सेसफुल है, सबसे नंबर वन है, उन्होंने अपनी जिंदगी की 100% डेडिकेशन जो है, उन्होंने अपने काम को समर्पण किया। इसी के वजह से उन लोगों की सक्सेस, उन लोगों की सक्सेस स्टोरीज आज हर जगह आपको सुनने को मिलता है। दुनिया में कहीं पे भी कुछ हो तो उनकी नाम को वहां पे जुड़ा जा उसको याद किया याद किया जाता है। ठीक है, तो आपको भी, अगर आप चाहते हो कि वेस्टीज में आपको सभी पहचाने, वेस्टीज में आपका इनकम बेटर हो, वेस्टीज में आप नंबर वन बनो, तो आपको भी डेडिकेशन के साथ साथ कमिटेड रहना है। कमिटमेंट का मतलब यही है कि मैं अगर अपना काम कर रहा हूं तो मैं उसे एकदम 100% अपने खुद का टाइम लेके करूंगा। कैसे? कमिटमेंट का मतलब है कि टाई योर कमिटमेंट्स टू योर वैल्यूज, कमिटेड टू पीपल, डोंट सरेंडर इजीली, यानी कि गिव अप नहीं करना इतना इजी। बहुत सारे वक्त पे आपको ढेरों समस्याएं मिलेंगी, ढेरों सारे डिफरेंट रिजेक्शन मिलेगा, ढेरों सारा आपको ऑब्स्ट्रक्शंस मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये सारे जितने सारे ऑब्स्ट्रकल आते हैं, जितने सारे बाधाएं आते हैं, ये बाधाएं देख के अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे तो आगे नहीं जाना, मैं अपना जर्नी यहीं पे खत्म करता हूं, तो शायद आपको अच्छी मंजिल नहीं मिलेगी। जब हम कहीं पे घूमने जाते हैं, कोई अच्छी हिल स्टेशन पे जाते हैं, कहीं पे बहुत अच्छी पहाड़ी पे घूमने जाते हैं ताकि हमें अच्छी नज़ारे देखने को मिले, कहीं पे हम लोग अच्छी से सुकून वाली कुछ वक्त बिता पाए। ठीक है, लेकिन वहां पे पहुंचने के लिए जो रास्ता होता है वो रास्ता हमेशा पत्थर से भरा होता है, या तो वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है। वहां पे जाने की, वहां पे पहुंचने की रास्ता जो होता है वो हमेशा कठिन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे जो आपको व्यू मिलेगा वो भी खराब होगा। जो पहुंचने का रास्ता जहां पे बहुत ही मुश्किल भरा होता है ना, वहां से हमेशा नजारा बेटर होता है। कभी आप पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखो, पहाड़ तक ऊपर उठते उठते आपका सांसें फूल जाएगा, आपको पैर दुखने लगेंगे, आप हो सकता है कि और नहीं जा सकता, मैं नहीं जाना चाहता, और आप सोचो कि डर लगेगा, क्या पता रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, कौन से जानवर निकल आए, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको डर लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद उसको जब वहां से ऊपर से जो व्यू मिलता है, तब वो बोलते हैं कि हाँ, जो मैंने मेहनत करके इतनी ऊपर तक आया, उससे नजारा कितना खूबसूरत आता है। और वो जो फीलिंग होता है, एक सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग, वो तभी आपको आ सकता है जब आप कमिटेड रहो। अगर आप बीच रास्ते पे गिव अप कर देते हो तो शायद आप कभी भी वो
ब्यूटीफुल वंडरफुल लोकेशन तक नहीं पहुंच पाओगे, और वहां से जो नजारा दिखता है उसका कभी आप एंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको भी उसी तरह से कमिटेड रहना है। और कमिटेड भी कितना, मैं आपको बोलता हूं कि 1 साल का कमिटमेंट आप लेके चलो, बस 1 साल का, कि मैं 1 साल तक वेस्टीज बहुत ही डेडिकेटेडली करना चाहता हूं, और अगर करूंगा तो मेरे को सक्सेसफुल मिल जाएगा, और मैं गारंटी दे के बोल सकता हूं आपको मिल जाएगा। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, आपने स्कूल में जब गए थे तो संडे को छोड़ के मंडे से लेके सैटरडे तक आप स्कूल जाते थे, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो कोई भी महीना हो, आप सुबह उठ के आप स्कूल जाते थे। 9 बजे स्कूल स्टार्ट होता था, 3 बजे 2 बजे तक, तब तक आप स्कूल में रहते थे, टिफिन करते थे, एक क्लास के बाद दूसरा तीसरा क्लास होता था, आप करते थे, डेडिकेटेडली एग्जाम्स देते थे, उसमें मार्क्स आपको जितना मिलता था आप बोलते थे कि ओके ठीक है। तो ये जो एक डेडिकेशन था, ये जो कमिटमेंट था, उसी के वजह से आपने अपना जो एजुकेशन है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया। कभी आपने ये नहीं बोला कि नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाना है, एग्जाम क्यों दूं, ये वो अलग अलग फलाना फलाना चीजें आपने नहीं बोला, क्योंकि आपको पता था कि मैं कमिटेड रहूंगा तभी जाके मेरा एजुकेशन कंप्लीट होगा। तो आपने वो किया, इसकी वजह से आप आज के डेट पे एक एजुकेटेड पर्सन हो। तो उसी तरह से आपको भी क्या करना है, वेस्टीज में कमिटमेंट अपने साथ रखना है, एंड यू नीड टू कमिटेड टू योरसेल्फ। ओके, अपने आप पे कमिटेड रहना है, अपने आप के ऊपर कमिटेड रहना है कि यस मैं 1 साल का रिस्क ले रहा हूं, और 1 साल में अच्छे से काम करूंगा, जो भी चुनौती आए मैं देखूंगा, और वो सारी चुनौतियों को मैं पार करूंगा। अगर आप वो मन में रखते हो और विश्वास लेके आगे बढ़ते हो, देन आई विल गारंटी यू कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ कम्युनिकेटिव बनना। जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छे से करते हो तो आपके टीम में कभी भी कम्युनिकेशन का एरर नहीं होता। एरर कम्युनिकेशन पे अगर हो जाए तो बाद में बहुत सारा नुकसान होता है। ए टीम इज मेनी वॉइसेस विद अ सिंगल हार्ट। सबका दिल एक ही है, लेकिन सबकी आवाज अलग अलग है। हर कोई अलग अलग तरीके से बोलना चाहता है। सबका इंटेंशन तो एक ही है कि लाइफ में सक्सेसफुल होना, लेकिन सब अलग अलग रास्ता पकड़ के बैठे हुए हैं कि मैं इस तरह से आऊंगा, मैं इस तरह से आऊंगा, मैं इधर से जाऊंगा, मैं इधर से जाऊंगा। अगर आप सभी लोगों को कम्युनिकेट नहीं करोगे, ठीक है, अलग अलग जो वॉइसेस है उसको अगर आप एक नहीं करोगे, तो जो दिल तक पहुंचने का रास्ता है ना, ये आप कहीं पे खो बैठोगे। तो हमें क्या करना है, हमें लोगों के साथ कम्युनिकेशन बनाना है। जो आपका टीम है, आपको अपने टीम के साथ कम्युनिकेशन को बेटर बनाना है। जितना बेटर कम्युनिकेशन होगा उतना ज्यादा आप लोगों को समझ पाओगे, और लोग भी आपको समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कम्युनिकेशन किया तो मैं ही सामने वाला व्यक्ति को पहचानूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आप जब किसी एक व्यक्ति से बात करते हो, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हो, उनसे हालचाल पूछते हो, उनकी नीड्स को समझते हो, आइडेंटिफाई करते हो, और उनसे बातें करते 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 उनसे आप और ज्यादा गहरा रिलेशन बनाते हो, तो वो वन साइडेड नहीं होता, वो बोथ साइडेड होता है। यानी कि वो व्यक्ति भी इंटरेस्टेड है आपके साथ बिजनेस करने के लिए। फिर आपको समझेंगे कि आप कितने लॉयल हो के आप उनकी हेल्प कर रहे हो, बेनिफिट्स के लिए, उनकी बेनिफिट्स के लिए सोच रहे हो। तो ये जो रिलेशन होता है, ये एक बार जब बढ़ना स्टार्ट करता है तो ये कभी गिरता नहीं। और ये जो रिलेशन अभी बढ़ रहा है, ये जब नहीं गिरेगा तो बिजनेस भी तो बढ़ेगा, क्योंकि आपके साथ आपका एक पूरा बड़ा टीम आपके साथ खड़ा होने के लिए रेडी हो जाएगा। आज अगर आप दिन में 3 व्यक्ति को मिल रहे हो, अगर आपका टीम में 100 लोग बन गए, मान लेते 100 लोग भूल जाते हैं, 10 लोग को मान ले, आप एक अकेला 3 लोगों को मिलते हो हर दिन, आपकी टीम में आपके जैसे 10 और मेंबर्स जो एकदम आपके जैसा सोचते हैं और आपके साथ कम्युनिकेशन बहुत एकदम साफ है कि भाई हमें हर दिन 3 नए लोगों से मिलना है, 3 नए प्रोस्पेक्ट से मिलना है, उनसे बात करना है। नॉर्मली अकेले आप एक दिन में 3 व्यक्ति को मिलते थे, अभी आपका टीम में 10 लोग है, तो आप कितना लोगों को मिल सकते हो एक दिन में? पूरा का पूरा कितना? एनीवन कैलकुलेशन कोई करना चाहता है? 10 लोग अगर होंगे तो कितना होगा? एक जन 3 लोगों को, 10 जन कितने लोगों को? 30 लोगों को। सिंपल, ठीक है। 40, अरे सागर जी 40 कैसे हो गया? 3 into 10 है ना, बस 30 लोग। ओके, 30 लोग आप एक दिन में मिल रहे हो, 10 टाइम्स आपका काम इंक्रीज हो गया। अभी उसी को जब आप हफ्ते भर करते हो, यानी कि 6 दिन करते हो,
तो कितना हो गया आपका 30 into 6 180 पीपल हो गया। अभी 180 into 4 करते हो तो करीब करीब 700-800 लोग हो जाते हैं। तो आप देखो एक महीने में अगर 7 to 800 लोगों को आप मिल रहे हो, 7 to 800 में से अगर मैं 10% भी मानता हूं तो 70 से 80 लोग आपके टीम में ज्वाइन कर रहे हैं। 70 to 80% अगर पर्सन अगर आपके टीम में ज्वाइन हो रहा है तो आप देखो कितना ज्यादा ग्रो हो सकते हैं आप सभी लोग। ओके, तो इसी तरह से हमें काम करना है, कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करना है, कैंडिड बनना है, ठीक है, बी क्विक बनना है, हमें क्विक होना है। कैंडिड मतलब कि ओपननेस, एकदम बोल्ड बनिए, जो मैसेजेस है उसको साफ साफ कन्वे करिए, स्पीक ट्रूथफुली, जो भी चीजें हैं आप उसको ट्रूथफुली बोलिए, ऑनेस्टली बोलिए, कोई भी छुपाने का जरूरत नहीं है। रेस्पेक्टफुल बनिए अपने टीम के साथ, अपने टीम मेट के साथ। जितना ज्यादा काइंड बनेंगे, रेस्पेक्टफुल बनेंगे, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, आपका बेनिफिट होगा। बी क्विक, ठीक है, डिसीजन लेने में देरी मत करिए, डिसीजन जल्दी लीजिए, फास्ट लीजिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है सभी के पास, क्योंकि वक्त किसी के लिए वेट नहीं करता, ना मेरे लिए, ना आपके लिए, ना किसी और व्यक्ति के लिए। वक्त किसी भी कभी भी वेट नहीं करेगा, वो पार हो जाएगा। तो हमें वक्त का सही इस्तेमाल करना है, ठीक है। बी इंक्लूसिव, लोगों को अपने साथ ऐड करो, डिलीट मत करो। कोई भी व्यक्ति अगर होता है, कुछ जानना चाहता है, कोई सीखना चाहता है, कोई करना चाहता है अच्छा काम, तो उन्हें अपनी टीम में ऐड करो। कभी भी किसी को ये मत करो कि इसको बताएंगे उसको नहीं बताएंगे, ऐसा मत करो। सभी को अपना टीम बना के चलो और आगे बढ़ो। कम्युनिकेशन के बाद आता है कॉम्पिटेंट बनना। देखिए, इफ यू कैन योर टीम वोंट। तो कॉम्पिटेंट बनने का पहला चीज तो यह है कि आप कभी भी अपने लोगों को ये नहीं बोल पाओगे कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। क्यों? जब तक कि आप खुद उसे नहीं करते हो तो दूसरे को बोलना इनजस्टिस होगा, या तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एज ए अपलाइन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पहले एग्जाम्पल से लोगों को लीड करो। कि अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में लोग मार्केटिंग प्लान अच्छे से एक्सप्लेन करें, तो पहले तो आपको मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन करना आना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में सभी लोग कंसिस्टेंसी करना स्टार्ट करें हर महीने 7 तारीख के अंदर अंदर, ठीक है, तो पहले आपको उसका शुरुआत करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके टीम के हर मेंबर अपने घर में दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट यूज ना करे, सिर्फ वेसिस का ही प्रोडक्ट यूज करे, तो पहले किसको बनना पड़ेगा? वो जो व्यक्ति, पहले आपको बनना पड़ेगा। तो लीडिंग विद एन एग्जांपल इज ऑलवेज बेस्ट। तो इफ यू कैन, योर टीम वोंट। अगर आप नहीं करोगे तो आपका टीम भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, लोग सोचेंगे अरे सर तो खुद ही नहीं यूज करते, तो मैं क्यों करूं, है ना? तो वो चीज आ जाएगा। तो हमें वो नहीं करना है। स्वेट ऑफ द स्मॉल स्टफ, पुश योरसेल्फ एज हार्ड एज यू कैन। जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उसके ऊपर ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। जो छोटा मुश्किल होता है उसके ऊपर काम करना है और उसको एलिमिनेट करना है। आपको अपने आप को क्या करना है? आगे लेके जाने के लिए हार्डर ट्राई करना है। जैसे हम लोग हमेशा बहुत सॉफ्ट ट्राई करते हैं कि चलो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो देख लेंगे, कोई उपाय नहीं है, चले जाएगा, हो जाएगा, देखते हैं। ये वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। हमें अभी ये सोचना पड़ेगा एज ए लीडर, क्योंकि हम अभी थोड़ा ऊपर आ गए, तो एज ए लीडर ये सोचना पड़ेगा कि मेरे टीम को अगर मैं सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ, सक्सेसफुल बनाने की कोशिश में लगा हुआ, तो मुझे क्या प्लानिंग करना पड़ेगा। एक बिगिनर के लिए हमेशा ये जरूरी होता है कि वो सीखने पे विश्वास रखे। एक बिगिनर हमेशा सीखने पे ऊपर इंटरेस्ट रखता है, लेकिन एक जो एक्सपीरियंस बंदा है वो हमेशा सीखने और सिखाने पे विश्वास रखता है। तो आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा थोड़ा हार्ड टाइम्स के लिए कि यस, मैं थोड़ा और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं अभी, तो मुझे और ज्यादा मेहनत करना है। गिव मोर अटेंशन टू इम्प्लीमेंटेशन। जब भी आप कोई नया चीज प्लान करते हो तो प्लानिंग से ही काम नहीं बनेगा। वो प्लान जो आपने किया है अच्छी चीजों का, वो इम्प्लीमेंट हुआ है कि उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपने प्लान तो कर दिया, लोगों को बोल तो दिया कल से आपको मीटिंग में आना है, कल से आपको ये ट्रेनिंग करना है, कल से आपको यही काम करना है, लेकिन वो सिर्फ बातें ही रह गई, काम लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो काम कैसे होगा? जब आप सामने से लीड करोगे। अगर आप खुद मीटिंग में आओगे तो आपके टीम भी आएंगे मीटिंग में। अगर आप खुद नहीं आ रहे हो मीटिंग्स में तो आपके टीम भी नहीं आएंगे। सिंपल सा बात है ना? तो गिव मोर अटेंशन इन टू इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आइडियाज आप बनाओ, अच्छे अच्छे आइडियाज बनाओ,
लेकिन वो आइडियाज इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके ऊपर भी हमें फोकस करना है। ओके, आगे बढ़ते हुए डिपेंडेबल बनना बहुत जरूरी है। एक लीडर अगर डिपेंडेबल नहीं होगा, अगर उसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, डिपेंड नहीं कर पाएंगे, तब लेकिन वो लीडर नहीं रहे। टीम्स गो टू प्लेयर्स, यानी कि एक लीडर के पीछे ही लोग भागते हैं। एक डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, जहां पे लीडर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो सब कुछ उनके बातों उनके थॉट प्रोसेस से चलता है। जैसे कि एक हम आज के डेट पे भी अगर आप देखो तो आप हमेशा ऐसा लीडर की एक्सपेक्टेशन रखते हो जो जिनके बातों में वो एकदम ताकत हो, जो एक इतना अच्छा प्लान करता है, जो इतना अच्छा लोगों से कनेक्ट करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, लोगों को रास्ता दिखाता है, लोगों को सक्सेसफुल होने का तरीका बताता है। तो आप हमेशा उसी लीडर के पीछे जाना चाहते हो, उनको फॉलो करना चाहते हो, क्योंकि उनको पता होता है कि सक्सेस कैसे पाया जाता है, क्योंकि वो खुद भी अपने आप को सक्सेस कर चुके हैं ऑलरेडी। और उनके साथ चलते चलते आज के डेट पे बहुत लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। ठीक है, और अगर आपने कभी भी किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं किया, किसी भी व्यक्ति को सक्सेसफुल नहीं कराया, आप खुद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्यों? क्योंकि आप किसी को ट्रस्ट नहीं करते हो, आप डिपेंडेबल नहीं हो, आप बोलते हो कि मैं 5 बजे आऊंगा, लेकिन आप 5 बजे भूल जाते हो आना। फिर आप बोलते हो कि मैं कल आ रहा हूं, लेकिन कल नहीं आते हो, आप 3 दिन बाद आ जाते हो। तो ये अगर चीज रहेगा तो शायद लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, आपको बिलीव नहीं करेंगे। अपना मोटिव्स को चेक करना बहुत जरूरी है कि चेक योर ओन मोटिव्स, यानी कि मेरा अगर वेस्टीज में काम करने का इरादा है, इफ आई वांट टू वर्क इन वेस्टीज, इफ आई वांट टू डू गुड इन वेस्टीज, अगर मुझे वेस्टीज में अच्छा मुकाम हासिल करना है, करियर बनाना है, इनकम लेना है, तो किस तरह से होगा, मैं क्या चाहता हूं वेस्टीज, ये आपको पहले क्लियर होना पड़ेगा। दूसरा चीज, डिस्कवर व्हाट योर वर्ड इज व्हाट, कि आप जो बोलते हो क्या आप उसे करते हो या नहीं करते। क्या आप बोलते हो कि मैं तो अगले महीने कंसिस्टेंसी कर लूंगा 2 तारीख को, लेकिन आप करते हो या नहीं करते। क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं और लोग आप जो बोल रहे हो ना उसको डायरी में लिख लेते हैं, क्योंकि आप एक लीडर हो और लीडर की बातों को बहुत ध्यान से सुना जाता है। इसीलिए कभी भी जब भी आप कोई भी बात कर रहे हो, ज्यादा एक्साइटेड हो गए, ज्यादा दुखी हो गए, ज्यादा हैप्पीनेस हो गया, कभी भी किसी भी वक्त आप क्या बोल रहे हो इसका हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आपकी बातों का बहुत ज्यादा वैल्यू है। फाइंड समवन टू होल्ड यू अकाउंटेबल, यानी कि आप जब भी कभी पब्लिक अनाउंसमेंट करते हो कि मैं अगले साल गाड़ी लेने वाला हूं, ठीक है, आपने बोल तो दिया, लेकिन क्या आप लेने वाले हो? आपने बोल तो दिया, क्या आप करने वाले हो? आपने बोल दिया कि अगले महीने मैं आप सभी लोगों को ट्रीट देने वाला हूं, आपने बोल तो दिया, क्या आप याद रख रहे हो, क्या आप वो करने वाले हो? इसीलिए ऐसे चीजों के लिए क्या करना चाहिए, किसी ना किसी व्यक्ति को अकाउंटेबल, यानी कि उनको बताना चाहिए कि देखिए मैं आप सभी लोगों के सामने मैं बता रहा हूं कि अगले महीने मेरा चेक जो है वो 20,000 से 50,000 तक आ जाएगा। मैंने उसका कैलकुलेशन कर लिया है, किस तरह से होना है वो कैलकुलेशन कर लिया है, और मैं मेहनत करने वाला हूं, मेरा हो जाएगा। और यही चीज अगर मैं भूल जाऊं तो मिस्टर एक्स वाई जेड जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, लेफ्ट में बैठे हुए, मेरे राइट में बैठे, ये दोनों को उन दोनों को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर मैं भूल जाता हूं तो आप मुझे याद दें। ये दोनों व्यक्ति आपके लिए ये साक्षी है कि मैंने उनके सामने बोला हुआ है, मैं आपके सामने बोला हुआ। तो ये जो आप बोल देते हो, तो ये बात आपके दिमाग में बैठ जाता है, दिल में बैठ जाता है, तो आप उसको करने के लिए जो आपने कमिट किया है, जो आप बोल रहे हो, उसे करने के लिए आप जी जान से आप लग जाते हो। ठीक है, अभी जब आप उसको कंप्लीट करके दोगे, जब आपने जो बोला उसे जब कंप्लीट करके दोगे, तो आपकी जो रिस्पेक्ट है वो ऑटोमेटिकली गेन हो जाएगा। एज ए लीडर आप लोगों के आंखों में बहुत ज्यादा बड़ा बन जाओगे। तो इससे क्या होगा, इससे इंस्पिरेशन मिलेगी, किसको? आपके टीम को, अपने डाउनलाइंस को। नाउ एक अपलाइन, एक लीडर जब विद एग्जाम्पल्स को सेट करता है, तो वही चीजों को क्या करते हैं लोग फॉलो करना स्टार्ट करते हैं कि सबने करके दिखाया है, यानी कि ये हो सकता है, ये डुएबल है, तो हम भी अगर करेंगे तो हमें भी सक्सेस मिलेगा। लेकिन कैसे करेंगे? सर को पूछे, सर आपने कैसे किया था, किस तरह से किया था? अभी वक्त है कि आप उनको वो सारी इंफॉर्मेशन क्या करो, देना स्टार्ट करो कि आपने कैसे ये सारी चीजों को
आपने किया था, क्या प्लानिंग किया था, क्या प्रोसेस फॉलो किया था जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिला। अभी यही सारी नॉलेज आप अपनी टीम को देना स्टार्ट करो। जब वो भी सक्सेस होंगे तो आप बन जाओगे मिस्टर डिपेंडेबल। आपने देखा होगा शायद क्रिकेट, कोई क्रिकेट देखता है? एनीवन जो क्रिकेट देखता है? यस और नो? एनीवन जो क्रिकेट देखते हैं? अभिजीत जी क्रिकेट देखते हैं, वेरी नाइस। सागर जी, बहुत सारे लोग, ओके। तो क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को बोला जाता है, वीवीएस लक्ष्मण को बोला जाता है मिस्टर डिपेंडेबल। क्यों? क्योंकि जब भी टीम को रन्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो रन बनाते हैं और ताबड़तोड़ रन बनाते हैं, अच्छे रन बनाते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेल रहे थे तो उस टाइम पे भी क्या हुआ था, विकेट गिर चुके थे और वीवीएस लक्ष्मण जी ने हर बार वहां पे रन बनाया। उसी तरह से आप दूसरे सेगमेंट पे देखो, दूसरी अलग अलग चीजों में देखो, तो हमेशा एक डिपेंडेबल व्यक्ति रहता है आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके दोस्तों में। एक व्यक्ति रहता है जिसको आप आंख मूंद के डिपेंड कर सकते हो कि कोई अगर मदद करने आएगा, नहीं आएगा, तब भी अगर मैं इनको रात को 12 बजे भी अगर फोन करूं तो वो हमेशा मुझे रिस्पॉन्ड करेगा। दैट इज द पर्सन इज मिस्टर डिपेंडेबल और मिस डिपेंडेबल, जो भी आप बोलना चाहते हो। तो आप अगर डिपेंडेबल बनोगे, लोग आपको ट्रस्ट करेंगे और आपके साथ खड़े होने की कोशिश करेंगे और आप कभी मायूस नहीं होना पड़ेगा। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ये सारी जो नॉलेज है, ये सारे जो गुण है, ये सारी चीजों को अडॉप्ट करने के लिए आपको हमेशा एक डिसिप्लिन लाइफ बिताना पड़ेगा। यू नीड टू बी अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन। Where there is a will, there is a win। और जब वहां पे डिसिप्लिन हो तो हमेशा होता है विन विन सिचुएशन। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छा करो, आपका मन है अच्छा करने का, ठीक है, आप जीतोगे, आप कभी नहीं हारोगे, लेकिन आपके मन के अंदर वो विल पावर होनी चाहिए। और विल पावर अगर हो और अगर आपने डिसिप्लिन तरीके से काम किया है तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। सिस्टमेटिक वे होना, एक डिसिप्लिन वे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लाइफ इनडिसिप्लिन है तो रिजल्ट भी लेकिन इनडिसिप्लिन आएगा। अगर आपका लाइफ डिसिप्लिन है तो रिजल्ट भी लेकिन डिसिप्लिन आएगा। डिसिप्लिन कहां से शुरू होता है? डिसिप्लिन शुरू होता है आपकी सोच से, हमारे दिमाग से स्टार्ट होता है सब कुछ। आप क्या खाने वाले हो, आप कहां जाने वाले हो, आप क्या करने वाले हो, आप किससे मिलने वाले हो, आप क्या बात करने वाले हो, हम अभी क्या करेंगे, ट्रेनिंग के बाद क्या करेंगे, ये सारा चीज आपका दिमाग पहले ही सोच लेता है, डिसाइड कर लेता है। तो जब आपका दिमाग का, आपका जब सोच पहले ही डिसिप्लिन आप करोगे, हम काम को बाद में डिसिप्लिन करेंगे लेकिन पहले सोच को डिसिप्लिन करना है, क्योंकि हर चीज आपका सोच से ही स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है। अगर आप अपने सोच को डिसिप्लिन बना लेते हो तो आपका क्या होता है, आपका जो इमोशंस होता है वो भी डिसिप्लिन हो जाता है आपके। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं सुबह जल्दी उठूं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम अक्सर होता है कि वो लोग जल्दी नहीं उठ पाते। क्यों होता है? क्योंकि वो बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिन लाइफ। रात को ज्यादा देर से सोएंगे तो सुबह देर से उठेंगे, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन रात को जल्दी सोने के लिए उनको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, उनको इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, देन ओनली दे कैन डू। अभी ठीक है, तो कोई मैसेज दे रहा है, ओके। हाँ, तो पहला चीज, रात को सोने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हाँ सुबह जल्दी उठना है, ओके। अभी जब आप रात को जल्दी सोने के लिए आपको जल्दी डिनर करना पड़ेगा, जल्दी डिनर करके आप जल्दी सोने वाले हो, तो उसके लिए पहले तो आपको दिमाग को बोलना पड़ेगा कि हाँ आज रात को जल्दी सोना है क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। नाउ आपका इमोशंस बोलेगा, अरे आज तो टीवी में बहुत अच्छा सीरियल आने वाला है, टीवी में अच्छा मूवी आने वाला है, मेरा दोस्त के साथ मुझे व्हाट्सएप में चैटिंग करना है, फेसबुक देखना है, गाना सुनना है। सुनते सुनते तो 12 बज ही जाएंगे, 1 बज जाएंगे, तो कैसे उठ पाएंगे? तो आपका इमोशंस जो है इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे? कि कुछ भी हो जाए, नींद आए या ना आए, सुबह 5 बजे से 1 मिनट भी ज्यादा टाइम अपने बेड पे स्पेंड नहीं करना है, उठना है। अगर जल्दी सोएंगे तो नींद पूरी होगी, अगर जल्दी नहीं सोएंगे तो नींद आधा अधूरा रहेगा, लेकिन उठना जरूर है। नाउ डिसिप्लिन थिंकिंग की वजह से डिसिप्लिन इमोशन भी हो गया। आपका दिमाग भी बोलेगा, अरे छोड़ दो, नहीं करना है मोबाइल, उसको छोड़ दो, सुबह उठना है, लेकिन नहीं तो दिन भर मुझे नींद आता रहेगा। अभी उससे क्या होगा, आप जब सोच के सोते हो तो सुबह 5 बजे से पहले आपका आंख खुल जाए। दिस इज आप अभी अगर कभी आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो अपने पर्सनल लाइफ में। मैं इसे हमेशा अप्लाई करता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा रात को सोने से पहले
डिसाइड कर लेता हूँ कि सुबह कब उठना है, और जब मैं ये करता हूँ तो हमेशा एक रिजल्ट मिलता है कि 5 बजे का अगर मैंने अलार्म लगाया है तो 5 बज के 2-3 मिनट पहले मेरा आँख खुल जाता है। ये आप वक्त के साथ आप ट्रेन कर सकते हो। तो एक्शंस भी डिसिप्लिन होते हैं। जब आपकी सोच अच्छा होता है तो इमोशंस डिसिप्लिन होते हैं, उसके साथ साथ आपका एक्शंस भी डिसिप्लिन हो ही जाता है। इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। तो आप भी अपने आप को उसी तरह से ट्रेन करिए, ठीक है? आप भी अपने आप को उसी तरह से ट्रेन करिए, खुद को डिसिप्लिन जितना हो बनाइए। चीजें लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, ये दोनों चीज को आप डिसिप्लिन जितना रखोगे, जितना उसे अरेंज करके रखोगे, आपके काम पे आपका ज्यादा सुधार आएगा। जितना ज्यादा सुधार आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में आप करोगे, उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। आपको सक्सेस भी उसी तरह से ज्यादा मैक्सिमम मिलता जाएगा, ठीक है? तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? और जितने सारे काम हो सुबह से लेकर शाम तक, कोई भी काम आधा अधूरा मत छोड़िए। वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कुछ भी काम हो, काम काम होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। अगर आप फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे वक्त पे हम लेजी फील करते हैं, ठीक है? अगर आप लेजी फील करते हो, अगर आप फील करते हो कि एनर्जी कम है, तो यू कैन डू सम वर्कआउट। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा वर्कआउट कर सकते हो, थोड़ा जॉगिंग कर सकते हो, थोड़ा घर में ही स्ट्रेचिंग कर सकते हो। दैन दिस ऑल्सो हेल्प्स यू टू बी अ डिसिप्लिन पर्सन। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, उसे करिए, तभी आप अपने आप को डिसिप्लिन ज्यादा बना पाओगे। उसके बाद एनलार्जिंग, यानी कि एडिंग वैल्यू टू टीममेट्स इन इनवैल्यूएबल, ठीक है? इज इनवैल्यूएबल। आप जब अपनी टीम में वैल्यू एडिशन स्टार्ट करोगे, वैल्यू एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीव इन अदर्स बिफोर दे बिलीव इन यू। जब आप एक व्यक्ति को बिलीव करोगे, वो व्यक्ति भी आपको बिलीव करेगा। जब आप एक व्यक्ति को ट्रस्ट करोगे, वो व्यक्ति भी आपको ट्रस्ट करेगा, ठीक है? जब आप एक व्यक्ति को अच्छे से बात करोगे, वो व्यक्ति भी आपसे अच्छे से बात करेगा। अगर आप किसी व्यक्ति को बुरी तरीके से बात करोगे, तो वो भी शायद आपको बुरी तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। तो जरूरी ये है कि हम क्या दे रहे हैं। एनलार्जिंग यानी जो भी आप दे रहे हो ना, उसको बड़ा करने का जरूरत है। टीम मेंबर्स लव अ प्लेयर हु इज एबल टू इंस्पायर देम टू बिकम मोर सक्सेसफुल। एज अ अपलाइन, एज अ लीडर, लोग चाहते हैं कि सर कुछ ऐसा बात बोले कि दिल को छू जाए, सर ऐसा कुछ करे कि हमें मोटिवेशन आ जाए, ठीक है? ओके? तो ये चीजों को कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, एनलार्ज करना पड़ेगा वैल्यू एडिशन को, ठीक है? अपने टीममेट्स के साथ। जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा बड़ा डायलॉग बनो, डायलॉग उनके सामने बोलो, लेकिन हाँ, कभी कभी छोटा छोटा बातों से भी लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। कभी किसी के घर में कोई बीमार है, किसी की बच्चों को कुछ क्या बोलते हैं उसको, काउंसलिंग की जरूरत है, किसी को कुछ एजुकेशन रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, तो आपको लेकिन पता है कि कौन से व्यक्ति से बात करना है, तो आप उनको वहां से थोड़ा काउंसलिंग करा देते हो, तब भी आपका रेस्पेक्ट बढ़ता है। तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि क्या चीज, अच्छी चीजों को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं। गुड थिंग्स नीड टू बी एनलार्ज्ड। सर्व अदर्स बिफोर दे सर्व यू। कोई व्यक्ति आपको हेल्प करे, इसका एक्सपेक्टेशन तो हमें हमेशा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा पार्टनर मुझे हेल्प करे, मुझे मेरा कलीग हेल्प करे, मुझे मेरा सीनियर हेल्प करे, सब लोग मुझे हेल्प करें। ये हर व्यक्ति का एक वो होता है कि एक फीलिंग होता है। लेकिन क्या मैं सभी लोगों को हेल्प करना विश्वास रखता हूँ? क्या मैं जरूरत आने पे क्या मैं सभी को हेल्प करता हूँ? अगर मैं सभी को हेल्प करता हूं तो लोग भी मुझे हेल्प करेंगे। अगर मैं दूसरों को हेल्प करने के वक्त अगर मैं रास्ता चेंज कर लेता हूं, तो तब क्या होगा, मेरे बारे में भी लोग क्या करेंगे, वही करेंगे। तो सर्व अदर्स बिफोर दे सर्व यू। कोई आपको हेल्प करे, उससे पहले आप दूसरों को हेल्प करना स्टार्ट करो, तभी जाके आपको भी वक्त के हेल्प मिलेगा। जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है जो आपकी टीम को हेल्प कर सकता है, तो आप उनको हेल्प करो, वो इंफॉर्मेशन दो। कल जब आपके टीममेट के पास कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आएगा, तब वो भी सीखेगा कि हाँ, हमें इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए। तो सर ने जैसे शेयर किया, मैंने भी शेयर किया, तो टीम का नॉलेज बढ़ेगा। एड वैल्यू टू अदर्स बिफोर दे एड वैल्यू टू यू। कोई व्यक्ति आपको वैल्यू ऐड करे या ना करे, आप दूसरों को ऐड करना स्टार्ट करो। इन रिटर्न आपको भी लोग वैल्यू एडिशन करना स्टार्ट करें, ठीक है? एंथुजियास्टिक बनिए। योर हार्ट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देम, ठीक है? फॉर टीम, ठीक है? आप जब खुद एंथुजियास्टिक बनोगे, आपका टीम भी एंथुजियास्टिक बनेगा। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर
their own enthusiasm. Act their way into feeling the only way to begin is simply begin. कभी ये मत सोचिए कि कहाँ से शुरुआत करें, कब करें, आज करें, कल करें, परसों करें, पूजा के बाद करें, अगले महीने से करें। ये मत सोचिए कि कब शुरू करना है, ये सोचिए कि अभी इसी वक्त मुझे शुरू करना है। कल के लिए कोई स्कोप नहीं है, आज अभी इसी वक्त, राइट नाउ राइट हियर। ठीक है, अभी इसी वक्त करना है, कल के लिए वेट नहीं करना है। कल किसी ने नहीं देखा है, कल आ भी सकता है, कल नहीं भी आ सकता है। तो जो है अभी है, इसी वक्त है, तो इसी वक्त पे रहा कीजिए, इसी वक्त पे विश्वास करिए। और कुछ भी काम अगर पेंडिंग है तो इसी वक्त में उसको खत्म करें, इसी वक्त उसको काम को स्टार्ट करिए। बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग। आप जो भी कर रहे हो, अगर आपका माइंड बोल रहा है कि करे या ना करे, पहले तो आप श्योर हो जाओ कि करना है या करना नहीं है। या तो हाँ हो सकता है या तो ना हो सकता है। लाइफ में कभी हाँ और ना दोनों मिक्स नहीं हो सकते। जैसे कि पानी और तेल, ये दोनों मिक्स नहीं होते कभी। पानी पानी होता है, ऑयल ऑयल होता है। ठीक है, उसी तरह से हाँ हाँ होता है, ना ना होता है। अगर आपके माइंड में, आपके दिल में अभी भी थोड़ा भी गुंजाइश है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करूं या ना करूं, पहले तो आप एकांत में बैठो, अच्छे से अपने रूम में बैठो, सोचो कि शैल आई स्टार्ट डूइंग बिजनेस और नॉट। अगर आपके माइंड में डाउट है कि बिजनेस नहीं करना है, मत करो। लेकिन बिजनेस करने के लिए आप पहले अपने आप को, माइंड को कन्विंस करो कि यस मैं बिजनेस करूंगा, क्या तो नहीं करूंगा, क्या करना है। जिस दिन आपने ये चीज कर लिया और आपके माइंड ने आपको बोल दिया कि यस तुमको बिजनेस करना है, आपको बिजनेस करना है, यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत सारे लोग इसी वक्त से गिव अप कर देते, क्योंकि उनके माइंड में क्या होता है ना, हाँ और ना दोनों मिक्स होता है, जाऊं कि ना जाऊं, करूं या ना करूं। इसकी वजह से वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो बिलीव करिए कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, उसके लिए आप पहले अपने माइंडसेट को तैयार करो। ठीक है, स्पेंड टाइम विद एंथुसियास्टिक पीपल, जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। जो आपको अच्छी चीजों के बारे में बताते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। जो नेगेटिव थॉट्स वाले लोग होते हैं उनके साथ टाइम बिल्कुल मत स्पेंड करिए, क्योंकि आपका माइंड को भी नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, शो सेंस ऑफ अर्जेंसी, गिव योरसेल्फ डेडलाइंस एंड बी अ बिट मोर एम्बिशियस। ठीक है, अपने आप को ऐसा बहुत इजीली मत लीजिए हर चीज को, थोड़ा टाइम लिमिट बनाइए अपने काम कंप्लीट करने के लिए। डेडलाइंस रखिए अपने आप के माइंड के अंदर कि मुझे इतने वक्त के अंदर खत्म करना है। ठीक है, बी विलिंग टू डू मोर, ज्यादा करने की कोशिश करिए। ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें बेटर करने की कोशिश करो। गो एक्स्ट्रा माइल, थोड़ा और अगर एक स्टेप ऐड करेंगे तो उसमें कोई खराब नहीं है। मैंने सर ने बोला है दिन में 3 व्यक्ति को मिलना है, इसका मतलब यही नहीं है कि 3 व्यक्ति मिल चुके हो आप दिन में और अभी आपका पूरा दिन बाकी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि और नहीं करना है और लोगों से नहीं मिलना है, सर गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जितना मिलना चाहते हो मिलो। अगर आपके पास वक्त है तो ज्यादा मिल भी सकते हो। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बी रेडी टू गो वन मोर एक्स्ट्रा माइल। ठीक है, लास्ट में प्रिपेयर रही है हर सिचुएशन को फेस करने के लिए, रिजेक्शन को फेस करने के लिए भी प्रिपेयर रही है, एक्सेप्टेंस को फेस करने के लिए भी रेडी रही है। क्योंकि देखिए दोनों ही चीज आपको मिल रहा है, कोई भी एंगल से आपको नुकसान नहीं है। मैं बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति आपको एक्सेप्ट कर रहा है देन इट इज वेरी गुड, आपको एक्सेप्टेंस मिल गया है। दूसरा चीज, अगर कोई व्यक्ति आपको रिजेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिजेक्शन मिला है, आपको एक लर्निंग लेसन मिला है कि कहां कहां गलती हो सकता है और किस तरह के लोग हो सकते हैं और कौन से बेसिस के ऊपर भी आपको कोई रिजेक्ट कर सकता है। तो ये आपका लर्निंग है, या तो आपको विन आप होंगे या तो आप कोई नया लेसन सीखेंगे। तो असेसमेंट करिए, अलाइनमेंट करिए, एटीट्यूड को बेटरमेंट करिए, एक्शन को बेटर करिए। ठीक है, डू मोर रिसर्च, आप रिसर्च करिए अपने काम के ऊपर, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। असेसमेंट यानी कि एग्जामिन करना कि आपका टीम किस डायरेक्शन पे जा रहा है, सही है कि गलत है। अलाइनमेंट करना, अगर आपको पता चल रहा है कि कुछ दिशा गलत हो रहा है, मेरा टीम दिशा भटक रहा है, तो उसको सही दिशा में मोड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे साइकिल चलाते हुए आपको हैंडल पकड़ना होता है, उसी तरह से एज ए लीडर आपको भी अपनी टीम का स्टीयरिंग पकड़ना है। ठीक है, अलाइनमेंट करिए। ठीक है, एटीट्यूड, अपने टीम का एटीट्यूड स्ट्रॉन्गर बनाइए। एक्शन, हमेशा करेजियस बनिए और कभी घबराइए मत, मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेगा। ठीक है, डू मोर रिसर्च, कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए कि प्रोस्पेक्ट कौन है, कहाँ पे काम करते हैं, क्या बैकग्राउंड है, क्या बात करना अच्छा रहेगा, उनकी नीड्स क्या है, ये सारा चीजों के ऊपर रिसर्च कर लीजिए। जब आपका रिसर्च स्ट्रांग होगा तो आप क्या बोलने वाले हो उसके बारे में भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कर पाओगे और आपका जो रिजल्ट है वो बेटर रहेगा।
लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपकी जितने सारे मिस्टेक्स हुए हैं आज तक, वो एक अपने आप में एक लर्निंग लेसन है। आप उसको सीखो और उसके ऊपर बात करते करते आप उसको ऊपर एज ए बेस करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज, अच्छे और बुरे दोनों चीजों के लिए आपको प्रिपेयर्ड हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चंस है, कोई सवाल है, तो आप जरूर कर सकते हो। उसको हम लोग सवाल को लेने की कोशिश करें, ठीक है। एनीवन, कोई सवाल आपके पास? किसी के पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। তোমার চলবে না, ওটা তোমার চলবে না, সব এঁটে যাবে। Just a second. কাঁচা জল গড়ালে তখন ওটা নেয়। जी विकास जी, you can unmute yourself and you can ask. Yeah, आप बोल सकते हो। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैं विकास जमशेदपुर से हूँ। एक चीज सर, बोलिए जैसा कि विकास सर आपने बताया कम्युनिकेशन में टीम के साथ क्या होता है, रिलेशन बनाना पड़ता है। बट कुछ सिचुएशन में ऐसा आ जाता है कि डाउनलाइन रिलेशन के साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसा करता है जो पर्सनली होता है। जैसे जैसे सर पर्सनली होता है ना, कुछ रफ मतलब जो कम्युनिकेशन जब साथ रिलेशन बन जाता है तो कभी कभी रफ लैंग्वेज का यूज कर जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करूँगा सर? रफ लैंग्वेज मतलब मैं एक्चुअली सिचुएशन को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सपोज मान लीजिए कब बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ बात कर रहा हूँ उससे, नॉर्मली एज ए डाउनलाइन में उनसे बात कर रहा हूँ और इससे मेरा रिलेशनशिप बढ़िया है, बढ़िया। बट बिजनेस के रिगार्डिंग जब मैं बात करने जा रहा हूँ उसके पास, तो उस टाइम वो रफ लैंग्वेज का यूज कर रहा है। अच्छा, तो उस कंडीशन में सर उसको कैसे हैंडल करूँ? वो अगर वो ऐसा कोई भी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है और आपने कभी उनके साथ कोई खराब तरीके से बात नहीं किया और उसके आपने बहुत ही पोलाइट वे से बात किया और उसके बाद भी अगर कोई आपके साथ अब्यूसिव लैंग्वेज हो या तो खराब तरीके से बात किया, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ एक ही बात कि आप उनके साथ बिजनेस करना स्टॉप कर सकते हो या तो आप बात करना बंद कर सकते हो। देखिए, आप कोई भी व्यक्ति को आप अपने आप को नीचे करके तो बिजनेस नहीं करोगे, ठीक है ना। yes, sir, हाँ, और yes, हमारे कल्चर के हिसाब से हम हमेशा क्या करते, लोगों को कभी भी मिसबिहेव नहीं करते और कभी भी मिसबिहेव करना नहीं सिखाते, नहीं सिखा दिया सर। ठीक है। तो हम हमेशा लोगों के साथ प्यार से बात करते हैं। आप भी प्यार से बात करो, लोगों को बताओ कि सर देखिए, आप अगर इस तरह से बात करेंगे तो हम कैसे बात कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ, तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी मेरे साथ रिस्पेक्टफुली बात करो। बिजनेस करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये टोटली आपका पर्सनल व्यू पॉइंट है। आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत अच्छे है, अगर आपको बिजनेस नहीं करना है तो आप मुझे सीधा सीधा बोल दो कि सर बिजनेस नहीं करना है, तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, ठीक है सर। किसी को भी फोर्सफुली कुछ भी हम लोग नहीं करा पाते, ये तो फोर्स करके कुछ भी नहीं होता, ओके। और अगर वो नहीं करना चाहते तो उनको बोलिए कि कोई बात नहीं है सर, नो वरीज, आप यू आर ऑलवेज वेलकम। जब भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो या तो आपका कोई मुसीबत हो तो आप मुझे हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट कंज्यूम करते रहिए, उसमें मेरे को कुछ नहीं बोलना है, लेकिन सर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी मेच्योर्ड पर्सन हो, मैं भी मेच्योर्ड पर्सन हूँ, मैं भी आपकी अच्छा सोचता हूँ, आप भी शायद मेरे बारे में अच्छा ही सोचते होंगे, तो हम एक अच्छे मेच्योर्ड पर्सन की तरह बिजनेस करें। तो इस तरह से आप उनको अच्छे से बोल सकते हो। एंड आई होप कि आपका जो टीम है वो इस बात को जरूर समझेंगे और उसको पॉजिटिव सेंस पे लेंगे, ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। सेकंड टॉपिक है कोलाबोरेटिव बनना, ठीक है। संगीता मुखोपाध्याय जी, सेकंड टॉपिक एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो सेकंड टॉपिक जो है वो कोलाबोरेटिव होना। कोलाबोरेटिव का मतलब है कि मिलजुल के काम करना। जैसे कि आपके घर में अगर कोई फंक्शन होता है, ठीक है, मान लेते हैं कभी किसी की घर में कोई बर्थडे फंक्शन है या तो कोई शादी का फंक्शन है या तो कोई भी ऐसा अगर कुछ फंक्शन होता है, तो घर के सारे परिवार के सदस्य क्या होता है, मिलजुल के काम करते हैं।
तो क्या होता है, वो काम हमेशा अच्छा होता है। एक अकेला व्यक्ति अगर घर का पूरा संभालेगा तो वो शायद थक जाएगा, नहीं कर पाएगा। मिलजुल के काम करते, तो उसी तरह से आप अगर अपने बिजनेस में भी मिलजुल के काम करोगे तो आपको हमेशा लाभ होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। तो हमें हमेशा मिलजुल के काम करना चाहिए, अपलाइन डाउनलाइन सब जुड़ के काम करना चाहिए, तभी आपको बेटर। कॉम्पिटेंट बनना यानी कि अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना, ठीक है। अगर आप कर पाते हो तो आपका टीम भी कर पाएगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपका टीम भी नहीं करेगा। तो पहले अपने आप को रेडी करिए, पहले आप एग्जाम्पल सेट करिए कि यस आई कैन डू इट। तो आपको भी करना है, ठीक है। कुछ मुसीबत आए, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो आप मुझे बात कर सकते हो इस तरह से। मधुमिता घोष जी, आई होप यू आर क्लियर नाउ। ओके, कोई सवाल अगर हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, अनुज कुमार जी हैंड रेज है, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अनुज कुमार जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं दुमका से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से? दुमका से। ये कहाँ पे दुमका है? जिला। कौन सा स्टेट? कौन सा स्टेट? झारखंड स्टेट। झारखंड से। ओके ओके जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये कि मेरे जितना भी फ्रेंड थे ना, हम सब फ्रेंड को अपना प्लान बताएं। सब समझ लिए, मतलब सब एक बार अपना परचेज करवा लिए, ठीक है। और सबको इस बार आप फोन करते हैं ना, दूसरी बार से कोई फोन रिसीव ही नहीं करता, शायद सब ब्लॉक कर देता है। ओके ओके, तो आपने क्या समझाया था उनको? हम प्लान क्या मतलब बताया था आपने, क्या बताया था उनको जो आपको ब्लॉक कर दिया वो लोगों ने? दुकान चेंज करने के लिए सिर्फ। दुकान? कौन सा दुकान चेंज करने के लिए? क्या, क्यों दुकान चेंज करेगा कोई? जैसे उससे क्या बेनिफिट होगा? मेरा बेनिफिट था सर। नहीं, किसका बेनिफिट था? क्या बेनिफिट था? जैसे वो हमेशा तो दुकान से सब सामान तो लेते ही होंगे ना। हाँ। यस, मेरा दुकान से सामान ले तो उसको डिस्काउंट ऑफर। आपका दुकान या उनका दुकान? मेरा दुकान। मैं अपना बोला मेरा दुकान से सामान लोगे तो ऑफर देंगे, डिस्काउंट देंगे। हाँ, अच्छा, तो दुकान किसका है? ये आपका है, उनका दुकान नहीं है। नहीं। हाँ, तो गलती यही पे होगी कि आपने बताया आपका दुकान, ठीक है। ये वेस्टीज आपका जितना है उनका भी उतना ही है ना? हाँ। ओके, तो अगर आप उनको ये बताते कि ये जो वेस्टीज है ये मेरा जितना है भाई, ये तुम्हारा उतना ही तुम्हारा भी है। अगर आप उनको ये बताते कि ये जो वेस्टीज है ये जितना मेरा है ये तुम्हारा है, अगर ये वेस्टीज अगर मेरा है ये तो वेस्टीज तुम्हारा भी है ना। यस, है ना। यहाँ पे तुम जितना परचेज करोगे वो तुम्हारा बेनिफिट है, यहाँ पे मैं जितना परचेज करता हूँ ये मेरा बेनिफिट है। सबको अपना अपना बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे मेरा पर्सनल कुछ नहीं है। हाँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं लोगों को लाता हूँ, तुम्हारा अगर तरक्की होगा तो मेरा भी तरक्की होगा, लेकिन तुम्हारा पैसा और मेरा पैसा अलग अलग है। तुम जो बिजनेस करते हो उसका तुमको मिलेगा, मैं जो बिजनेस करता हूँ उसका मेरा मिलेगा। लेकिन आपने जब उनको बताया कि मेरे दुकान से खरीदोगे तो तुमको डिस्काउंट मिलेगा, ये मिलेगा, तो उनको लगा कि मेरा तो इस पे कुछ भी नहीं है, वो तो सर का बिजनेस हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है। इसीलिए सब ब्लॉक कर दिया क्या? हाँ, इसीलिए हो गया। वो लोग सोच रहे हैं अरे मेरा क्या हो रहा है, वो तो सर का हो रहा है, सर अपना बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, मेरा क्या मिलेगा, मुझे क्या लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप उनको बताते कि देखो कि आपको वैसी से जो आपका खुद का बिजनेस है आप उसको बना रहे हो, अगर आप एक छोटा मोटा कोई दुकान भी देते, पान दुकान भी देते, तो उसमें भी 50 से लाख रुपए का खर्चा आता है। यस। ओके, नाउ आपको कोई इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। पहला 3-4 महीने आप क्या करो, आप बिजनेस को सीखो। नाउ सीखते सीखते पहला चीज ये सीखो कि घर में जितने सारे प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हो ना, वो दूसरा जगह से दूसरा कंपनी का ब्रांड मत सिलेक्ट करो, अपना खुद का ब्रांड सिलेक्ट करो, है ना। जैसे कि आप अगर टूथपेस्ट करते हो तो दूसरा ब्रांड का टूथपेस्ट करते थे कल तक, अभी आप क्या कर रहे हो, आप अपने कंपनी का ब्रांड सिलेक्ट करते हो, अपने कंपनी का टूथपेस्ट करते हो। तो उनको भी बोलो कि जिस दिन तुम ज्वाइन हो गए वेस्टीज के साथ, ये वेस्टीज तुम्हारा कंपनी है। अभी तुम अपने कंपनी का टूथपेस्ट यूज करना चाहते हो कि कोई पराये दूसरे व्यक्ति का कंपनी का टूथपेस्ट यूज करना चाहते हो, ये डिसाइड कर लो। अभी एप्पल फोन वाला कंपनी का मालिक तो एप्पल फोन ही यूज करेगा ना, वो दूसरा कंपनी का मोबाइल यूज नहीं करेगा। अभी कोई अगर चाइनीज फोन वाला कंपनी होगा
मालिक होगा तो वो एप्पल का थोड़ी ना मोबाइल यूज करेगा, वो अपना कंपनी का मोबाइल यूज करेगा। सिंपल सा बात है। यस सर। तो अगर आप उनको अभी भी अगर आप उनको वो करो कि देखो ये कंपनी तुम्हारा है, नॉर्मली बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए लोग खर्चा करते हैं, यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आपको एक पैसा भी खर्चा नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने जरूरत के सामान को परचेस करना है और उसी को करते करते 4 महीने देखना, 4 महीने के बाद तुमको 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। 100 पीवी 100 पीवी 100 पीवी 100 पीवी करना 4 महीने, उसके बाद 2500 का प्रोडक्ट रिटर्न मिल जाएगा। वो मैं नहीं दे रहा हूँ, वो तुमको मिल रहा है, ये तुम्हारा अधिकार है, ये कंपनी तुमको दे रहा है। उसके साथ साथ जो तुमको रीपर्चेस ऑफर मिल रहा है ये भी तुमको मिलना चाहिए, ये तुम्हारा अधिकार है, ये कंपनी तुमको दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूँ, मेरे से कुछ नहीं जा रहा है। और तुम अगर यही चीज दूसरे व्यक्ति को बताओगे तो तब भी तुम्हारे पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा, जो मिलेगा उस कंपनी से मिलेगा, कंपनी से मिलेगा, कंपनी से मिलेगा। मेरा जितना है तो कंपनी वो उतना तुम्हारा भी है, हम सबका उतना ही है। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं हर एक व्यक्ति का वैसीज जितना है, आपका मेरा हम सभी का उतना ही है। और जो ऑफर्स दे रहा हूँ वो मैं नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारा अधिकार है भाई, ये तुमको मिलना था, ये तुमको मिल रहा है बस। और कंपनी कभी भी किसी का हक नहीं मारता, तुमको मिलेगा तो मिलेगा, तुमने अगर किया है तो तुमको 100% बस करते जाओ मिलते जाएगा, होते जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओके, शांतनु मंडल जी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप बात कर सकते हो, unmute yourself. Thank you, sir. Thank you, sir. Good evening. Good evening. Sir, I newly joined in Westridge, but one thing is there, I cannot say something to somebody. I don't know what is my problem. I cannot identify my problem. But I cannot express myself about Westridge to others. So I cannot build my business. So can you help me, please? तो आपका समस्या है, you have a problem कि you are not able to express yourself and you have not and till now you haven't identified कि आपका problem क्या है ना? Yeah, and I cannot identify to whom to say and how to see how to say no, but I cannot say. The problem is I cannot say. तो आपको क्या लगता है इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इसका रीजन क्या हो सकता है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है सर, उसी कारण तो आपको पूछ रहा है, मतलब अच्छा, तो क्या हो सकता है? एज यू आर एक्सपीरियंस्ड, जस्ट यू कैन लाइट द पाथ दैट आई कैन ट्राई दैट वे, सो आई कैन डू समथिंग बेटर। जी डेफिनेटली, लेकिन पहले तो मुझे देखिए, पहले तो चीज ये है कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको दर्द कहाँ पे हो रहा है, तभी जाके मैं वो जगह देख के बता पाऊंगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन में दे पाऊंगा। कि जैसे कि आप अगर कोई डॉक्टर के पास जाते हो कि बोलते हो कि सर मेरे बॉडी में पेन हो रहा है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर पूछेगा कि सर आपको कहाँ पे पेन हो रहा है, हाथ पे पेन हो रहा है, पाँव पे हो रहा है, सर पे हो रहा है, बैक पे हो रहा है, पेट पे हो रहा है, कहाँ पे पेन हो रहा है। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा कि आपका पेन कहाँ पे हो रहा है तो मैं उसको डायग्नोज करूंगा, उसको जानने की कोशिश करूंगा, फिर उसको ट्रीटमेंट करूंगा। तो उसी तरह से पहले आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करिए, ठीक है, थोड़ा ब्रेक लीजिए अगर आपको चाहिए। प्रोडक्ट फिलहाल इस्तेमाल कितने दिन से आप बेस्ट चीज में सर? दिस इज 5 months, नियरली 5 months। आप हमेशा कंसिस्टेंसी करते हो? Yeah, already I first time, because it is the 5th month I got the consistency for first time। वेरी नाइस। आप अभी फिलहाल एक चीज पे फोकस करो कि घर में जो जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो आप उसे फिलहाल यूज करते जाओ, कंज्यूम करते जाओ, पहला चीज। दूसरा चीज, आप ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करते जाओ, जो जो ट्रेनिंग्स होता है उसको आप अटेंड करते जाओ। तीसरा चीज आप जो जो प्रोडक्ट यूज करते हो उसके साथ साथ क्या करो कि हर महीने कुछ नया प्रोडक्ट आप यूज करो। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट, जैसे कि हो सकता है कि आपने एक महीने में 2 टूथपेस्ट खरीद लिए, तो वो टूथपेस्ट 1.5 महीना चला गया, तो दूसरा महीना टूथपेस्ट खरीदने का कोई जरूरत नहीं था, 2 महीना चला गया। तो हो सकता है कोई दूसरा प्रोडक्ट आप नहीं यूज कर रहे हो, कोई तीसरा प्रोडक्ट आप यूज करो, तो प्रोडक्ट को चेंज करो, ठीक है, क्योंकि तब आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आप यूज करने का आपको मौका मिलेगा ना। आप ये करो। चौथा, आप ये करो कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो उसका बेनिफिट्स आप जानने की कोशिश करो। जैसे कि टूथपेस्ट हो गया तो उसका बेनिफिट, हैंड वॉश अगर हो गया, लिक्विड हैंड वॉश हो गया तो उसका बेनिफिट, हैंड सैनिटाइजर हो गया तो उसका बेनिफिट।
ओके, अभी उसको क्या करो, जो जो बेनिफिट आपको लगा कि यस ये सारे बेनिफिट्स इस प्रोडक्ट में है, आपने जो जो चीजों को फील किया, अभी आप उसको शेयर करो। शेयर करने के लिए आपको क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हो, आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हो। कैसे करना है, सिंपल, आपने सपोज ये वाला कोई मेरे पास लाइव कोई प्रोडक्ट नहीं है फिलहाल, तो मैं मान लेते हो कि ये वाला मेरा एश्योर का हेयर ऑयल है और आपने इसको यूज किया और आपको बहुत अच्छा लगा। आपने क्या किया, एश्योर हेयर ऑयल को अपने टेबल पे रखा, 2-3 मोबाइल से फोटो खींचा, अच्छे अच्छे फोटो खींचे और वो फोटो को अपने फेसबुक पे अपलोड कर दिया और नीचे थोड़ा लिख दिया कि एश्योर हेयर ऑयल है, इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने इसको यूज किया पिछले 3-4 महीने से, मुझे बहुत अच्छा लगा, शेयर करो। बस उसमें एटलीस्ट 10-15 लोग तो देखेंगे, है ना। उसके साथ साथ हर दिन 1-2 दिन के बीच बीच में आप नए नए प्रोडक्ट्स को आप शेयर करते रहो, और जब आप प्रोडक्ट्स को शेयर करते रहोगे तो लोग आपको पूछने लगेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और आपको तभी पता चलेगा कि यस प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है और सोल्यूशन कहाँ से निकालना है। जब प्रॉब्लम पता चलेगा तो सोल्यूशन भी निकल के आएगा। अभी फिलहाल आप क्या हो रहे हो, आपका क्या हो रहा है कि आपको प्रॉब्लम की जड़ नहीं पता चल रहा है, और जिस दिन पता चल गया उस दिन सोल्यूशन भी निकल जाएगा। ओके सर, ठीक है, फिलहाल आप उतना ही करो, कंज्यूम करो, शेयर करो, बाकी हो जाएगा। कंज्यूम करना और शेयर करना जारी रखिए, ये दोनों काम अगर आप करते हो तभी आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एसके कायसूल आलम जी, सर मेरा एक डाउनलाइन है जो घर से निकलता नहीं, फिर काम करना चाहती है, उसकी 2-5 जो डाउनलाइन है हमें प्रोग्राम देना पड़ता है और वो बहाना बनाता है, इस पोजीशन में उसको कैसे हैंडल करो। कुछ नहीं करना है, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, करते जाओ, है ना। कुछ नहीं करना है, आप सही ट्रैक पे हो, वो एक्टिव नहीं है, आप एक्टिव हो, आप उनको ट्रेनिंग कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपका बिजनेस चलेगा ना। कल आपके जो वो जो नीचे उनके नीचे जो 2-5 जो नए जॉइनर्स हैं, वो जब तरक्की करेंगे तो वो जो बीच में जो व्यक्ति है वो भी बिजनेस में आ जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सही लाइन पे हो, सही ट्रैक पे हो, आप उसे कंटिन्यू करो और ज्यादा अच्छे तरीके से करो, ताकि जो व्यक्ति सोए हुए हैं जो नहीं आना चाहता, उनकी मन को लगे कि अरे अभी तो मेरा बिजनेस तो गया, मैं काम नहीं कर रहा हूं, मेरा अपलाइन काम कर रहा है, इतना अच्छे से बिजनेस ग्रो हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे तो करना चाहिए, तो उनको भी जोश आ जाएगा। ठीक है, आप सही कर रहे हो, उसी तरह से आप आगे बढ़ो, ठीक है, सही डायरेक्शन में हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल पार्टिसिपेशन आज के ट्रेनिंग में। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बातें करके, और आने वाले ट्रेनिंग्स में जरूर मिलते रहिएगा। फेस्टिव सीजन है आई नो, लेकिन फेस्टिव सीजन में भी आप लोग फेस्टिवल्स के दौरान भी आप लोगों से बात कर सकते हो, बिजनेस के बारे में बातचीत कर सकते हो, लोगों के साथ जुड़ सकते हो। तो बिजनेस करते रहिए, प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते रहिए, शेयरिंग करते रहिए और इसी तरह से ट्रेनिंग्स में आते रहिए। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ एंड टेक केयर। अगले ट्रेनिंग में जरूर मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय।